क्या आपने कभी सोचा कि हज़रत फातिमा नबी करीम की सबसे प्यारी बेटी आम औरतों जैसी थीं? क्या उन्हें भी हैज़ आता था या वो इस फितरी निज़ाम से पाक थीं? क्या कोई औरत ऐसी हो सकती है जो नापाकी से हमेशा महफूज हो? जब एक सहाबिया ने यह सवाल किया तो नबी करीम ने क्या हैरान कर देने वाला जवाब दिया। क्या हज़रत फातिमा इंसान थीं या जन्नत की कोई हूर? क्या अल्लाह ताला ने उन्हें किसी खास मकसद के लिए खालिस पैदा किया था? अगर वो पाक थीं तो उनके बच्चों की पैदाइश कैसे हुई? ये सवालात ना सिर्फ इल्म का दरवाज़ा खोलते हैं बल्कि ईमान को जला देते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपका दिल बदल जाएगा। मुक़द्दिमा। इस्लामी तारीख में अगर किसी औरत का मकाम सबसे बुलंद, सबसे मोअतबर और सबसे पाकीज़ा है तो वो हस्ती हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की है। वो नबी करीम की बेटी, हज़रत अली की ज़ौजा, हज़रत हसन और हुसैन की वालिदा और जन्नत की औरतों की सरदार हैं। उनके बारे में एक खास सवाल ज़मानों से लोगों के दिलों में गूंजता है। क्या हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हैज़, माहवारी, आता था? ये सवाल सुनने में मामूली लगता है, मगर इसका जवाब हमारे अकीदे, फमेदीन और मुहब्बत बात के कई दरवाजे खोलता है। हदीसैन बवी। सही सनद के साथ कई रिवायतों में नबी करीम से हज़रत फातिमा के मकाम व मर्तबे पर बात हुई है। एक मौके पर जब एक सहाबिया ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या आपकी बेटी फातिमा को भी हैज़ आता है? तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा एक ऐसी हूर है जो इंसानी शक्ल में है और अल्लाह ने उसे गंदगी के खून से महफूज रखा है। इस फरमान के मानी। इस हदीस का मतलब ये है कि हज़रत फातिमा न सिर्फ आम औरतों से मुख्तलिफ थी बल्कि अल्लाह ने उनके जिस्म को ऐसी तहारत अता फरमाई थी जो आम इंसानों को नहीं दी जाती। हैज़ औरत के जिस्म का एक फितरी निज़ाम है, मगर इससे नमाज, रोज़ा, तिलावत वगैरह में रुकावट आती है। लेकिन हज़रत फातिमा को इससे मुकम्मल तौर पर पाक रखा गया ताकि उनकी इबादात में कोई खलल न आए। फितरी सवाल, फिर औलाद कैसे हुई? यहाँ पर अक्ल हैरान होती है। अगर हैज़ ना हो तो औरत माँ कैसे बन सकती है? क्योंकि हैज़ का बंद होना अक्सर बांझपन की अलामत समझा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत इन इंसानी क्यासात से बालातर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, हज़रत आदम बगैर माँ बाप के, तो हज़रत फातिमा के लिए अल्लाह ताला ने तख्लीक़ औलाद का ऐसा निज़ाम रखा जो हमारे फहम से मावरा है। हज़रत फातिमा की तहारत के दीगर पहलू। 1. हज़रत फातिमा की ज़ुबान से कभी झूठ नहीं निकला। 2. उनकी ज़िंदगी में कभी किसी पर तोहमत ना लगी। 3. उनका लिबास, उनका चलना, उनकी हया, सब उनकी तहारत की गवाही देते हैं। 4. नबी करीम खुद फरमाते, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो उसे नाराज़ करे वो मुझे नाराज़ करता है। अहले बैत की शान। हज़रत फातिमा अहले बैत की वो रोशन कंदील हैं जिन्होंने उम्मत को सब्र, इस्तिकामत, तहारत, कनायत और इज़्ज़त की रोशनी दिखाई। उनके बेटे हज़रत हसन और हुसैन इस्लाम की बका के निशान बने। क्या कोई माँ ऐसी अजीम औलाद को जन्म दे सकती है अगर वो खुद बेमिसाल न हो? इल्मी और रूहानी पहलू। फुकहा ने इस हदीस पर बहस की है। बाज़ ने कहा कि ये हज़रत फातिमा की करामत है, बाज़ ने इसे नबी करीम की दुआओं का नतीजा करार दिया। कुछ ने कहा कि ये इस्तिस्नाई मामला है जो सिर्फ हज़रत फातिमा के लिए मखसूस है। इमाम सुयूती रही और दीगर मुफस्सिरीन ने इस पर रोशनी डालते हुए कहा कि अल्लाह ताला जब किसी को पाकीज़गी अता करता है तो वो हर गंदगी, हर कमी, हर फितने से महफूज हो जाता है। हज़रत फातिमा की इबादात। हज़रत अली फरमाते हैं, फातिमा रातों को क़ियाम करती थी और अपने रब के सामने इतना रोती थी कि सजदे की जगह भीग जाती थी। क्या कोई ऐसी औरत जो हैज़ में हो इतनी इबादत कर सकती है? ये हज़रत फातिमा की तहारत का जिंदा सबूत है। मौजूदा दौर के लिए सबक। 1. आज की ख्वातीन हज़रत फातिमा की तहारत, हया,
इबादत और इताअत से सबक हासिल करें। 2 माँ, बहन, बेटी। हर रिश्ता अगर हज़रत फातिमा के तरीक पर हो जाए तो घर जन्नत बन जाए। 3 हैज़ का आना या ना आना औरत की अज़मत का मयार नहीं, बल्कि नियत, अमल और इबादत का मयार है। हज़रत फातिमा और ख्वातीन की तरबियत। हज़रत फातिमा ने अमली ज़िंदगी में औरतों को सिखाया कि पर्दा कैसा हो, ज़ुबान की हिफाजत कैसे की जाए, शौहर का हक कैसे अदा किया जाए, माँ बनकर बच्चों की तरबियत कैसे हो। आखिरी बात, हज़रत फातिमा सिर्फ नबी की बेटी नहीं थी, वो उम्मत की माँ जैसी हस्ती थी। उनकी पाकीज़गी सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी थी। अल्लाह ने उन्हें जन्नत की औरतों की सरदार बनाया और उनके वजूद को गंदगी से पाक रखा ताकि वो हमेशा उम्मत के लिए रोशनी का मीनार बने। इख्तामिया, अगर आपको हज़रत फातिमा की पाकीज़गी, उनका मकाम और उनकी तहारत का ये वाक़या ईमान को ताज़ा करने वाला लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अज़-ज़हरा लिखकर हज़रत फातिमा से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अल्लाह हमें हज़रत फातिमा की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।